Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhemain and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS। और आज जो है हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफिसर्स की, जो लोग अपना 2022 को अपना पेपर या अपना अटेम्प्ट लिखने वाले हैं। अंडरस्टैंड दिस। देखिए 2022 का जो एग्जाम होगा वो भी इन द मंथ ऑफ अगस्त के महीने में ही मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। अभी तक कैलेंडर नहीं आया है, बट यही रहता है। सिविल सर्विसेज का पहले हो जाता है प्रीलिम्स और उसके बाद जो है अपना सीएपीएफ का होता है। पहले क्या होता था, सीएपीएफ का पहले हो जाता था। सो मेरे कहने का मतलब यह है अभी आपके पास लगभग 1 साल है टू प्रिपेयर वेरी फोकस्ड, वेरी डेडिकेटली टूवर्ड्स दिस एग्जाम। ट्रस्ट मी, 3-4 महीने, 2-4 महीने, 6-7 महीने में कोई सीएपीएफ का टॉपर नहीं बनता। अगर वो टॉपर बनता है तो 6 महीने की मेहनत नहीं होती, उसकी मेहनत होती है पता नहीं कितने सालों की। वो पहले से ही थोड़ा सा शार्प माइंडेड रहा होता है, इसीलिए उसने स्कूल में उसने जो चीजें पढ़ी होती है उसको थोड़ी थोड़ी याद रहती है। थोड़ा बहुत उसका इस तरीके से होता है कि वो आंसर सॉल्व कर सकता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट आज के टाइम पे 6-8 महीने के अंदर तैयारी नहीं कर सकता। इट नीड्स वेरी डेडिकेटेड 1 साल की तैयारी टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, दैट इज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के एग्जाम के लिए आपको 1 साल अपना पूरा फोकस देना पड़ेगा। 8-10 घंटे डेली देने पड़ेंगे, तब जाके आप ये मेक श्योर कर लोगे कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको आज से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत सारे रीजंस हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं रिकॉल करा देता हूं, या आप नए स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता सीएपीएफ एसी की क्या वैल्यू होती है, क्या प्रमोशनल एवेन्यूज होते हैं और इसका क्या स्टेटस होता है। तो मैं आपको यह बता देता हूं, इट इज अ टॉप क्लास जॉब, इट इज अ गेजेटेड ऑफिसर जॉब। 3 स्टार्स मिलना एक ऑफिसर को, एक व्यक्ति को जो 22, 23, 24 साल का है, 25 साल का है और वो कमांड कर रहा है लगभग 150 बंदों की टीम को, जो कि फुल डिसिप्लिन, फुल कॉम्बैट रोल जानती है। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, आपको सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सही रोड मैप इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि 2022 के अंदर कंपटीशन कम नहीं होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ये गारंटीड चीज है। आप खुद सोचिए कि अब कंपटीशन, बच्चा आता है, सरकारी नौकरी हर बच्चे को चाहिए। यहां पे सिलेक्शन किसकी होती है, हर बच्चा पढ़ रहा होता है, हर बच्चा के पास किताबें होती है, सारी किताबें, बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटी, ये वो फलाना धमकाना सब कुछ है उसके पास, होता है कि नहीं। कितने की आएगी, 2-3 हजार की किताबें आ जाएंगी। अगर वो सारी किताबें ले लेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ के वो बन जाएगा, इसकी कौन गारंटी लेगा, कोई गारंटी नहीं लेगा, है ना। क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि उसने कैसे पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा। फ्लड है मार्केट के अंदर, फ्लड्स है, किताबों की फ्लड्स है। अब हर कोई वो किताबें पढ़ के बन जाएगा, ये तो कोई गारंटी नहीं है। इसके अंदर का जो प्रोसेस है कि कितना पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, कितनी रिवीजन की, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, माइंडसेट अपना पॉजिटिव है कि नहीं, मोटिवेटेड है कि नहीं, शरीर अपना सेट है कि नहीं, ये सारी चीजें जो होती है ये आपको एक ऑफिसर बनाएंगी। नहीं तो आप कोई भी XYZ एग्जाम दे दीजिए, बन जाइए जो बनना है, लेकिन ऑफिसर बनने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सारा 360 डिग्री का आपकी तैयारी एकदम सही रहे, है ना। सो कंपटीशन जो है वो कट थ्रोट है। बच्चा इतना ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है ना। बच्चा आज के टाइम पे मैं बताता हूं, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट होता है ना, वो तो बेचारा 9, 10th, 8, 9, 10 से ही चला रहता है, भैया हमको तो यही जाना है, यही सर्विस करनी है। अब कई बच्चे होते हैं जो एसएसबी नहीं क्लियर कर पाते, वो भी एक ऐसा तगड़ा कंपटीशन है। सीएपीएफ में बैठा हुआ है जो चाहता है कि लगा दूं मैं पूरा जोर, ठीक है। सिविल एस्पिरेंट आ जाता है, सिविल एस्पिरेंट ही आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो है ना। सो कंपटीशन में स्टेट सिविल वाले भी आ जाते हैं। सो कंपटीशन में सब लोग जुड़े हुए हैं, सब फॉर्म फिल करते, 3-4 लाख फॉर्म फिल करता है बंदा इस एग्जाम के लिए, है ना। और कितना सिलेक्ट होता है, आज इस बार 150 हो जाएगा, लास्ट ईयर 200-250 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ईयर कितनी वैकेंसी आएगी उस हिसाब से हो जाएगा। आप ये समझिए, समझ आ रहा है। सो
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो अभी क्या है ना, अभी कोविड क्राइसिस है ना, और यूपीएससी का जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है वो ये कहता है कि यूपीएससी एक तरीके से उसको ये दिमाग में रहता है कि हमने सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है ना वो सबसे सटीक प्रोसेस में लाना है, जब जिस दिन है उस दिन करेंगे, रिजल्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पे कर दें। लेकिन जो सीएपीएफ का एग्जाम होता है वो डिलेड होता रहता है। अब इसमें यूपीएससी की गलती नहीं है, इसमें जो एजेंसीज होती हैं जो फिजिकल मेडिकल भी कंडक्ट कराती है वो भी बहुत डिले कर देती हैं, ठीक है। सो हमारा जो एग्जाम है ना वो डिलेड एग्जाम हो जाता है। आप देखिए लास्ट ईयर 2020 की बात करें तो 20 के एग्जाम जब हुआ था तो उस टाइम पे 19 का भी बच्चा बैठा हुआ था क्योंकि रिजल्ट आया नहीं था। अब आप ये सोचिए कि जो 19 का बच्चा बैठा हुआ 20 के एग्जाम में और अभी तक वो वेट कर रहा है कि यार मैंने पेपर इंटरव्यू सब कुछ दे दिया है, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, है ना। तो वो बंदा भी तो कंपटीशन होगा, वो बंदा भी तो सिलेक्ट होगा ना आगे जाके 20 के एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा 20 का, वो बंदा भी आया होगा, वो एक जबरदस्त कंपटीशन होगा। अब देखो वही सिचुएशन 21 के एग्जाम में, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 20 का बच्चा जो होगा वो 21 में बैठेगा, तो कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा। तो आप कंपटीशन से डरिए मत, मैं आपको बता रहा हूं कंपटीशन से सामने लड़ोगे ना प्रैक्टिकल तरीके से, रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, तो जिंदगी में कभी हार खाने को नहीं मिलेगी, जिंदगी में कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेंटालिटी, फिजिकल एस्पेक्ट सब चेंज हो जाएगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि इस बार भी कंपटीशन तगड़ा है। नेक्स्ट ईयर क्या पता इन्होंने नहीं निकालना 21 का रिजल्ट, डिले करते जाएंगे, क्या पता इस तरीके से और प्रॉब्लमेटिक हो तो 22 में भी 21 के बच्चे बैठे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। यूपीएससी हमेशा ये रिटर्न नहीं है लेकिन हमेशा कोशिश करती है कि जो फाइनल जो नेक्स्ट एग्जाम है उसी चीज का जो नेक्स्ट एग्जाम है उससे पहले हम लोग पिछले एग्जाम का फाइनल रिजल्ट निकाल दें। ये यूपीएससी का एक पैटर्न होता है जो कि आजकल नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी तैयारी स्ट्रांग कर सकते हैं। मैंने रियलिटी आपको बता दी। इसके अलावा आपको पता है वैकेंसीज कभी 150 आ रही है, कभी 200 आ रही है, कभी 150 आ रही है, इस तरीके से वैकेंसीज आ रही है। बट ये मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन ये रियलिटी भी हो सकती है कि देखो 2018 में वैकेंसी आई लगभग 450 वैकेंसी है, बहुत बम्पर वैकेंसी है। उसके बाद 330 वैकेंसी है 2019 में। अब देखो 2 सालों में इतनी बम्पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अब नेक्स्ट ऐसा भी नहीं है कि पूरे सालों साल ही बम्पर वैकेंसी निकालते रहे, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो 2000 अपना जो 20 है उसमें आपको पता है कितनी वैकेंसीज आई, है ना। उसके बाद 2021 में भी आप देखो कितनी कम वैकेंसीज आई है। सो अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि यार फौज तो बंदों से चलने वाली है, फौज ऑफिसर से चलेगी, जवानों से चलेगी, तो आप रिक्रूटमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे फिर वो चीज ऑर्गेनाइज्ड होगी। तो मेरे कहने का मतलब है अगर 2 सालों में कम आई है तो अब आगे पॉसिबल है कि थोड़ा ठीक आ जाए, अच्छा नंबर आ जाए। मैं आपको प्रिडिक्ट करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे ये है चाहे कम आए ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता है कि आपको जो है ये देखना है कि वैकेंसीज कम आती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो, सिविल सर्विसेज में कंपटीशन तगड़ा है, वहां पर भी आप देखो वैकेंसीज जो है कम होती जा रही, वहां का स्टूडेंट भी उठ के यहां पे आता है ना। स्टेट्स में देखो, स्टेट्स में वैकेंसीज होती है लेकिन वो तब निकालते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, तो बच्चा वहां पे लटका होता है तो यहां पे आ जाता है। तो आप ये सोचिए हर होराइजन का बच्चा जहां पर भी उसकी एलिजिबिलिटी बनती है वो आ जाता है और पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि यूपीएससी कंडक्ट करता है इस एग्जाम को। जब यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है इस एग्जाम को तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि यार मुझसे नाइंसाफी हुई, मुझसे ये हो गया, मेरे साथ इंटरव्यू में मार्क्स कम दिए या मुझे मेरे पेपर को गलत चेक कर लिया, ऐसा नहीं होता, वहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो आपको जो मेहनत करनी है, जो कंपटीशन फेस करना है, वो अपने अंदर से आपको मेहनत निकालनी पड़ेगी, सामने वाले को हराना पड़ेगा, खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा,
समझ रहे हो? इसीलिए 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक बड़ी अनाउंसमेंट है। उस अनाउंसमेंट के अंदर व्हाट बेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग इज वी आर प्रोवाइडिंग दी हेवी डिस्काउंट्स फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर 2022। 2021 के भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपका 21 में आपको 19-20 लगता है तो आप 22 के लिए अपेयर करोगे ना। तो 22 के लिए अगर आप अपेयर कर रहे हो तो आप भी इस चीज के लिए अवेल कर सकते हो, अवेलेबिलिटी हो सकती है आपकी। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहां पे आपको जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है, लेट्स टॉक अबाउट नाउ दी थिंग। चीज ये है कि यहां पे जब भी आपको मैं पोर्टल समझा देता हूं, पोर्टल किस तरीके से काम करता है उस हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है डिफेंस सर्विसेज का गोल है, मुझे डिफेंस सर्विसेज में जाना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप इधर क्लिक करेंगे, आपके पास सीएपीएफ है। ट्रस्ट मी, अगर सीएपीएफ की तैयारी कोई बच्चा कर लेता है, सीडीएस या एफकैट निकालना उसका दाएं हाथ का खेल होता है, बाएं हाथ का खेल होता है। बट क्योंकि यार देखो पॉइंट यहां पे है कि पहला स्टेप तो क्लियर करो। एसएसबी तो बात की बात है। एसएसबी इज नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ 1 डे और 2 डे और 3 डे, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आप सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहे हो रिटन क्लियर करने के लिए, और हर दिन अपने लाइफ में चेंजेस भी ला रहे हो। सुबह उठ रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, खाना हेल्दी खाते हो, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है, आप एक बार पेपर तो क्लियर कीजिए। अभी देखिए चूज एग्जाम आ गया था, सीएपीएफ एसी हमने कर दिया था। अब सीएपीएफ एसी के अंदर हम लोग बात करेंगे, फुल वीडियो कोर्सेज की। फुल वीडियो कोर्सेज के अंदर हम जाएंगे और सी ऑल कर देंगे। हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रीवियस ईयर एनालिसिस का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आप देखिए पूरा मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा यार क्वेश्चन कहां से आया है, ये यहां से आया है, ये यहां से। मैं तो यार कुछ और पढ़ रहा था, क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है। तो वो जो इशू है वो रिजॉल्व इस चीज के थ्रू किया है। तो आप ये वीडियो कोर्स जो है फ्री वीडियो कोर्स है, इट इज नॉट अ सिंगल पेनी जो हमने चार्ज किए। आप देख सकते हैं इस वीडियो कोर्स को। उसके बाद हमारे वार्म अप कोर्स होते हैं। वार्म अप कोर्स जितने भी यूट्यूब में लेक्चर्स जाते हैं वो सारे इस कोर्स के अंदर आते हैं। समझ आ गया? वी हैव मेंटोरशिप कोर्सेज ऑल्सो। मेंटोरशिप भी यूट्यूब वाले लेक्चर्स होते हैं जो यहां पे जाते हैं, ठीक है। ये भी दोनों चीजें फ्री में है। समझ आ गया? अब हम लोग बात करते हैं क्या हमारी मेहनत जो है, मेहनत तो देखो इतनी मेहनत, हर चीज में मेहनत लगती है। हम लोग ने इतना एक्सपीरियंस किया है, और मैंने नहीं बल्कि मेरे साथ में जितने भी फैकल्टीज हैं उन सभी ने बहुत तगड़ा उनका एक्सपीरियंस है। सिविल सर्विसेज मेंस, इंटरव्यूज, रिटन सब क्वालिफाई किया है, एक्सपीरियंस है उनके पास टीचिंग का, वो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सिंपल। तो देखिए, अब देखिए जितने भी लोग हैं जो पेपर 1 की तैयारी रखना चाहते हैं, तगड़ी तैयारी रखना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आप यहां पे जाएंगे कंप्लीट पेपर 1 प्रिपरेशन, ठीक है। आपने क्लिक कर दिया, आपके सामने ये चीज आ गई। अब यहां पे आप देखोगे, हाँ यहां पे आप देखोगे, सो यू विल बी गेटिंग ऑल दीज क्लासेस। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए लाइव क्लासेस चल रही हैं सारी की सारी। एक दिन में 2 क्लासेस भी देते हैं हम लोग, 3 क्लासेस भी देते हैं। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पॉलिटी क्लासेस, और अपना जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो क्लासेस चल रही हैं। सो आप खुद देखिए ये लाइव क्लासेस चल रही हैं एंड यू विल बी टॉट लाइव इन द क्लास, है ना। और जो लाइव क्लासेस चली गई हैं मतलब पहले दे चुके हैं, क्योंकि ये कोर्स बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, एनरोल किया है। तो यहाँ पे वॉज लाइव लिख के आ जाता है जो क्लासेस जो हो चुकी होती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी ये क्लासेस, ये हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, हमारे कोर्सेज लाइव चलते रहते हैं। यहाँ पे आपको ये कोर्स का पूरा आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग या लाइव सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। देखिए ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 38 वीडियोस है, 38 वीडियोस। अब 38 वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा हर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एस्पेक्ट कवर किया है, और ये सीडीएस के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना सीडीएस में आता है उतना उतना पढ़ाया हुआ है, तो सीडीएस का भी मैथ कंप्लीट हो गया। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग आपको 29 लेक्चर्स मिलेंगे। अब 29 लेक्चर्स मतलब हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है, क्योंकि रीजनिंग में तो 12 13 14 टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस सेशन के साथ कवर किया है। एक टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक दे दिया है, उसका प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन लिया है लेवल 1, फिर एमसीक्यू सेशन लेवल 2 लिया है। उसके बाद साइंस की बात है, साइंस में 25 लेक्चर्स है, पॉलिटी में 27 लेक्चर्स हैं। सो यू विल सी कि हर देखो इस तरीके से सारा का सारा जो है प्रॉपर लेक्चर्स यहां पे दे रखे हैं। अब देखिए, अभी तो देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857, सो इस तरीके से आपको एक एक लेक्चर जो है प्रॉपर देखने को मिलता है, शेड्यूल्ड मिलता है। जो लेक्चर अभी तो देखिए ये लाइव लेक्चर खत्म हो चुके हैं, है ना, बट आगे के जो अभी जो लेक्चर्स है, आगे के जो लेक्चर्स है वो लाइव लेक्चर्स, हम क्या कह रहे हैं, आगे जो लेक्चर्स हैं वो लाइव हैं, ठीक है। अभी तो ये इस तरीके से है। सो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब देखिए इस कोर्स की कितनी फीस है, इस कोर्स की फीस जो है वो 10,000 है। 10,000 कोर्स की फीस है। हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा है, अलग अलग टीचर आएगा आपको पढ़ाने के लिए, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोर्स का कंटेंट है उसमें क्या मिलता है। कोर्स के कंटेंट में आपको मिलेगा, देखिए जीएस पेपर 1 मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको जो है क्लास टेस्ट के साथ मिलेगा, हर लेक्चर के साथ इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिल जाती है, आपको एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने को मिलेंगे जो यूपीएससी पैटर्न के होंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है, उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इस कोर्स के अंदर ही मिलेगी। आपको कोई डाउट क्वेरी होती है, एनी टाइम यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8894320450, है ना। तो ये इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी क्वेरी है फटाफट पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी जो मेंटोर्स है, फैकल्टी है, जैसे ये इस कोर्स के अंदर ये 2 मेंटोर्स है, मैं खुद इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूं। और साथ ही साथ आप देखोगे ये हमारे सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, मेंटोर्स हैं, चीफ मेंटोर्स हैं। मेरा नाम इधर है, अतुल सर का नाम इधर है, रमेश सर का नाम इधर है, वी हैव प्रीतम सर ऑल्सो, ठीक है, रोहित सर ऑल्सो। सो ये लोग जो है, ब्रजेश सर ऑल्सो। सो ये जो लोग हैं, बंसल सर, प्रीतम सर। सो आप देखिए, दीज आर द पीपल हु हैव गेन्ड देयर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट को कैसे, कहां, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती है। ये ऐसे नहीं आती कि हाँ आज उठे, पढ़ लिया थोड़ा सा और पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो आपके लिए ये चीज है, ये 10,000 का कोर्स है विदाउट एनी डाउट, लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग 20% ऑफ डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। अगर जिसको अवेल करना है वो डिस्काउंट, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, 100% स्कॉलरशिप। लेकिन वो ऐसे नहीं प्रोवाइड करते, वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट का बैकग्राउंड देख के, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख के कि उसने एक्चुअली वो मेरिटोरियस रहा है, मेहनत की है, और तीसरा उसके अंदर जुनून कितना है डिफेंस में जाने का। तो ये 3 चीजें हैं, अगर ये 3 चीजें आप में है तो हम आपको जो है 100% स्कॉलरशिप भी देंगे। हम 50% भी स्कॉलरशिप देते हैं, 40% भी देते हैं, 80% भी देते हैं, डिपेंडिंग कि आपके ये जो 3 एस्पेक्ट है वो कैसे हैं। सो आपको जब भी लगेगा कि आई एम प्रिपेयर्ड, यू शुड प्रिपेयर। अभी इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर 2022 ऑल्सो, है ना। तो ये सारे कोर्सेज है जो आप अवेल कर सकते हैं। एक पेपर 1 का तो कोर्स मैंने बता दिया, जहां पे आपको डायरेक्टली 20% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे पेपर 2 है, वहां पे पेपर 1 पेपर 2 का आप दोनों कोर्स लोगे, जैसे ये हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 का कोर्स है, तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड,
देखिए ये जो कोर्स है हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर, सो ये कोर्स है हमारा 1500-600 का, 1500-600 का ये कोर्स है। अब ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, लेकिन अगर हुआ तो हम लोग 2 साल भी करते हैं। हमारे को ये नहीं होता, यू जस्ट बिकम अ स्टूडेंट ऑफ अभिमन्यु एंड यू गेट ऑल दोज फैसिलिटीज जो हम लोग जर्नली ऐसे ही दे देते हैं, है ना। सो ये है 1500-600 का कोर्स, और इस कोर्स के अंदर हम लोग 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% का डिस्काउंट देंगे, और 30% का डिस्काउंट भी है, 20% का डिस्काउंट भी है। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा जो है उसका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसका क्या मेरिटोरियस है, और क्या वो एक तरीके से डिफेंस का जुनून है कि नहीं। तो ये 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग कवर करते हैं वाइल प्रोवाइडिंग सच डिस्काउंट्स, ठीक है। सो ये अभी तो फिलहाल आपको ये जो डिस्काउंट है ये 40% का मिल जाएगा। अगर आज या कल के अंदर आप जल्दी से जल्दी मुझे कॉल करके पूछ लेंगे कि ऐसा ऐसा सारी चीजें हैं, सो यू विल बी गेटिंग दीज फॉर माई about me. I have given the UPSC असिस्टेंट कमांडेंट ट्वाइस दिस इंटरव्यू, है ना। एंड दूसरी चीज ये है कि मैंने 4 टाइम्स जो है स्टेट सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है, 1 बार मैंने सिविल सर्विसेज का मेन लिखा है। तो इस तरीके से आई हैव ऑल्सो अ वेरी इन डेप्थ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। CDS मैंने 6 बार क्लियर किया है, वो मैं SSB गया हूँ 8 बार, 2 बार NCC एंट्री के थ्रू गया हूँ। तो मेरा बहुत जबरदस्त एक एनॉर्मस एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो आई वुड हेल्प यू आउट टू सी यू इन द डिफेंस फोर्सेस, वो मेरी हमेशा मेहनत रहेगी। तो आप जो है ये सारी चीजें देख सकते हैं, आपके पास ये पोर्टल का एक्सेस जो है आप उससे भी कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू, अंडरस्टूड। सो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, इधर देखिए, ये सारे मॉड्यूल्स बन के रखे हैं। आपको मान लीजिए एक मॉड्यूल जो है नहीं खरीदना है ना, आपने आप मान लीजिए आपको पूरा का पूरा जो है, जैसे ये पूरा एक कोर्स है वो नहीं खरीदना, आपको लगता है मेरी साइंस थोड़ी सी बेकार है, मैं क्या करता हूँ साइंस का मॉड्यूल खरीद लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा ऑल कोर्सेज के अंदर, यहाँ व्यू ऑल कोर्स था कि नहीं था, इधर था ऑल वीडियो कोर्सेज था ना। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, फटाफट एंशिएंट मेडिवल का देख लूंगा, ये एंशिएंट मेडिवल है, पॉलिटी देख लूंगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देख लूंगा, ठीक है। या मुझे पेपर 2 ही चाहिए तो मैं पेपर 2 देख लूंगा, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी देख लिया, जनरल साइंस देख लिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लिया। इन कोर्सेज में जाके मैं कर सकता हूं सिलेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कौन सा देख रहा हूं, मैं इंडियन पॉलिटी देख लिया, चलो इंडियन पॉलिटी देख लिया। अब इंडियन पॉलिटी जो है हमने इस कोर्स के अंदर किया, तो ये 1900 का इंडियन पॉलिटी है। तो यू विल सी इट इज वेरी रीजनेबल प्राइजेस, जहां पे आपको देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स, और आप आराम से इन पॉलिटी लेक्चर्स को देख सकते हो और सीख सकते हो कि क्या इसके अंदर जल्दी से जल्दी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसकी जो वैलिडिटी है वो सारा कुछ जो है आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ओके, सो ये जो है ये आगे के लेक्चर्स के हिसाब से प्रिपेयर्ड है, पॉलिटी लेक्चर्स है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। सो this is very big announcement for all of you, very big announcement. If you literally want to prepare for the defense services, you should start from now. अभी आपने एक्शन लेना है। मैंने आपको रियलिटी बता दी, कंपटीशन बहुत है, और आगे जाके आप जब रिग्रेट करोगे कि नहीं यार नई बात बनी, मैंने पढ़ाई तो की, पढ़ाई आपने की लेकिन वो सही मार्ग में नहीं गई, सही डायरेक्शन में नहीं गई। अब देखो इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये हमने कवर किया है 1.5 घंटे की क्लास में, है ना। फीचर्स हो गया, इसको हमने 1.5 घंटे की क्लास में कवर किया। बेसिक स्ट्रक्चर 1 घंटा 22 मिनट में कवर किया है। तो हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप ये नोट्स पढ़ो और इसको जो है प्रॉपरली पढ़ लो और लेक्चर को देख लो, इट वुड हेल्प यू आउट अ लॉट। ऐसा नहीं है कि हमने आधे घंटे में एक चैप्टर खत्म कर दिया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। क्यों? क्योंकि वी वांट कि हाँ बच्चा जो है एक जगह से पढ़ ले, ताकि उसको ये ना लगे कि यार मैं वहां से नहीं पढ़ पाया, वहां से नहीं पढ़ पाया और क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। वो जगह पढ़ लेगा तो उसको बहुत अच्छे से वो पढ़ सकता है, अच्छे से तैयारी कर सकता है। सो दिस इज ऑल। और कोई भी डाउट क्वेरी, कोई भी रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग है, हम लोग 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं और हमने बहुत बच्चों को दे रखी है।
प्रोवाइडेड कि उनका ये सारी चीजें हों, है ना। तो अगर आपको भी वो चीजें चाहिए, आप सीधा मुझे कॉल करें 8894320850। एट एट 94320850। ठीक है। सो यहां पे आप कॉल कर सकते हैं एंड सीधा मुझे फटाफट बात कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे को, व्हाट्सएप करके ज्यादा बेटर रहेगा। एंड आई होप यू ऑल जस्ट कीप ऑन गोइंग, वर्क हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।